हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिज जर्नी एम फॉर एम्स। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगी कि एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या होता है, एम्स पैरामेडिकल और बिहार नर्सिंग का भी सिलेबस बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि इसका कट ऑफ क्या होता है, इनकी मार्क क्या आती है, कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, क्या सीक्वेंस होगा और आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, सारी चीज़ें के बारे में बताऊँगी। तो और फिर ये एलिजिबिलिटी भी बताऊंगी। आपको पता होगा कि 12th पास से अब पीसीएमबी या पीसीबी से स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सॉरी, एम्स बीएससी नर्सिंग सिलेबस। बीएससी नर्सिंग सिलेबस। इनमें फिजिक्स आती है 30 मार्क्स की, केमिस्ट्री आती है 30 मार्क्स की, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, और बायोलॉजी आती है 30 मार्क्स की, और जीके भी आती है एम्स में 10 मार्क्स की आती है जीके। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और अगर मैं टाइमिंग की बात बताऊँ तो इनमें जो टाइमिंग दिया जाता है ये 120 मिनट के दिए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है टाइम में, बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, और बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में कितना भी टाइम कमी पड़ जाता है, बट अच्छा खासा टाइम मिल जाता है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। ये एक बेनिफिट है इसमें। और मैं अगर बताऊँ इनका जो कट ऑफ के बारे में बताऊँ तो कट ऑफ जो जाता है इनका सभी कैटेगरी के लिए वैसे अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो मैं अगर एवरेज बताऊँ या पिछले डाटाबेस के हिसाब से बताऊँ तो जनरल का जो कट ऑफ होता है वो जाता है आपका 65। ये कट ऑफ जनरल का जो होता है ये 65 टू 70 ऐसे जाता है, 65 टू 70। और ओबीसी का बताऊँ, जो ओबीसी का कट ऑफ होता है वो जाता है आपका 55 टू 58। और अगर SC/ST का बताऊँ, SC/ST इसका बताऊँ तो इसका जाता है 40 टू 50। इनके बीच जाता है, इनका थोड़ा कम कट ऑफ जाते हैं। जनरल का कट ऑफ हाई होता है, तो इनमें प्लस माइनस हो सकती है कुछ, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, पिछले डाटा के हिसाब से बताती हूँ। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की बात करूँ तो आपको फिजिक्स में 30 में क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, लगभग 20 टू 25। और फिजिक्स थोड़ा हाई होता है, पता है, थोड़ा टफ लेवल का आता है फिजिक्स। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि माइनस मार्किंग भी होता है, जो आता है उन्हीं को बनाना है। एक से ज़्यादा तुक्का मार के सारा जो भी नंबर आएगा उसको भी बर्बाद नहीं करना है। तो इनमें आप 20 टू 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जिनमें आप शॉर्ट हैं वो आप अटैम्प्ट करें, तुक्का ना लगाएं। तो 20 टू 25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इसमें। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप 25 प्लस ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। थोड़ा मीडियम लेवल का होता है, इनमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप। और इनमें जो होता है ना वो IUPAC नेम, फिर जो होता है ये कौन सा क्या रिएक्शन सबके बारे में दिया जाता है, रिएजेंट सब के बारे में दिया जाता है। तो इनमें आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। इनमें 25 टू 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए आप। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, काफ़ी टाइम है अभी आपके पास। और बायोलॉजी तो थोड़ी ईजी होती है, सबको पता होगा। और
बायोलॉजी में आप अच्छा कर सकते हैं, 28 to 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ से मार्क गेन करने का अच्छा मौका मिल जाता है आपको। यहाँ से आप अच्छी तरीके से मार्क गेन कर सकते हैं। और अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में इस बार 2024 में 2 मैथ्स के क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल इसी कुछ इनमें जो होता है रीजनिंग भी देखी गई थी। 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग से भी था। 3 में 8 to 9 क्वेश्चन आप अगर पढ़ाई करते हो तो आराम से निकाल सकते हो। कोई हार्ड नहीं होता है जीके। 8 to 9 क्वेश्चन निकाल सकते हो आप आराम से। और 100 मार्क्स का होता है ना, हाई कम से कम 85 to 90 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, जिससे आप कट ऑफ में आ सकते हो, आ जाएंगे। तो 85 to 90 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए। और आप अच्छा से पढ़ाई कर देंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इतना अटैम्प्ट कीजिए। और इसके बारे में और क्या बताऊँ, अगर मैं इसकी बात करूँ 100 मार्क्स का 85 to 80 ना, ये तो बता दी मैं जीके 8 to 9 सारी चीज़ों के बारे में मैं इधर बता दी हूँ। और ये भी पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी में बता चुकी हूँ कि 12th पास आउट होता है। चलो मैं एम्स पैरामेडिकल के बारे में भी बता देती हूँ, इनका क्या सिलेबस होता है। तो एम्स पैरामेडिकल के सिलेबस की बात करूँ तो इनमें भी फिजिक्स आती है। फिजिक्स आती है आपको 30 मार्क्स की फिजिक्स आती है। 30 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री 30 मार्क्स। और बायोलॉजी आती है 30 मार्क्स की। बायोलॉजी भी 30 मार्क्स की होती है। और इनमें जीके नहीं आता है कि बोलने एम्स बीएससी नर्सिंग में जीके आता है। और मैं आपको बता दूं कि एम्स पैरामेडिकल जो है वो लड़की और लड़का दोनों के लिए है, जबकि एम्स बीएससी नर्सिंग जो है ओनली गर्ल्स के लिए है। ये 90 मार्क्स के होते हैं टोटल क्वेश्चन। और आपको टाइमिंग भी 90 मिनट्स दी जाती है। 90 मिनट्स आपको टाइमिंग दी जाती है। इनमें थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो ये है इनका 90 मिनट्स ही टाइम दी जाती है, जबकि 10 क्वेश्चन हटा के ये 30 मिनट टाइम हटा लिया है। ये अच्छी नहीं है, बड़े एम्स किया है तो जो है वो करना पड़ेगा। फिर मैं टोटल 90 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट्स दी जाती है। थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है इनमें। और मैं इनका कटअप की बात बताऊँ तो ये जो है ना वो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो बारे में बताई ना, वैसा ही कटअप होता है। वही लेवल आप मान लीजिए, आप उतना ही कटअप मानिए इसका भी। अगर आपको अच्छे कोर्सेस में एडमिशन चाहिए, जैसे VMLT इस सब में एडमिशन चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। उसके लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इधर बता दी कि इनमें अगर इनका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करूँ तो आप फिजिक्स में 30 में आप वही 20 to 25 क्वेश्चन, ऐसे 20 to 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। इनमें भी 22, 23, 25 इस तरह से, मतलब 20+ ही अटेम्प्ट करना है और रिस्क नहीं लेना। और केमिस्ट्री 25 to 27। और बायोलॉजी की बात करूँ तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप 26 to 29 तक की मैं बात कर दूँगी, कीजिए। केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिस्क लीजिए, फिजिक्स में नहीं लीजिए रिस्क, जो आता है वही कीजिए। अभी से मेहनत कीजिए, बाद में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा कि फिजिक्स टफ है, ऐसा नहीं लगेगा। अभी से आप मेहनत कीजिएगा तो टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं बता दी। और मैं बताऊँ अब चलिए मैं बिहार बीएससी नर्सिंग के बारे में बता देती हूँ, उसका क्या सिलेबस होता है। तो बिहार बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो बिहार बीएससी नर्सिंग, इनका जो सिलेबस होता है, इनमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए मैथ होता है। एम्स उसमें भी होता है, एम्स पैरामेडिकल में बायोलॉजी मैथ वाले के लिए मैथ होता है। फिजिक्स की बात करूँ इसमें तो फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायोलॉजी भी आती है। और
जिसका मैथ होता है उसका मैथ होता है। इनमें जो होता है फिजिक्स 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में भी 100 क्वेश्चन होते हैं और बायोलॉजी में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरह से फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो 400 का हो गया। केमिस्ट्री की भी सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरह से फिजिक्स 400 का, केमिस्ट्री 400 का, बायोलॉजी या मैथ भी 400 का हो गया। 400 का हो गया। और इनमें मैं बताऊँ टोटल इनका जो 1600 का एग्ज़ाम हुआ, 1600 का टोटल एग्ज़ाम होता है और 400 क्वेश्चन होते हैं और 1600 मार्क्स का होते हैं। 1600 मार्क्स के 400 क्वेश्चन 1600 मार्क्स के होते हैं। इनमें अटैम्प्ट करने की बात करूँ तो आप 100 में से आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं फिजिक्स के, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। फिर केमिस्ट्री की बात करूँ तो 85 प्लस ही इनमें भी अटैम्प्ट कीजिए, 85 प्लस ही कीजिए, 80 to 85 कीजिए। बायोलॉजी में आप 90 to 95 कीजिए, और इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा भी कीजिए, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। मैं बताऊँ 90 to 95 आप बायोलॉजी में कीजिए, इनसे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा भी कीजिए। और मैं इनके बारे में बता दी, मार्क्स बता दी। तो आगे मैं बताती हूँ इनका सिलेबस NCERT बेस्ड होता है, ये आप सबको पता होगा कि NCERT बेस्ड सिलेबस होता है इनका। 11th और 12th आती है इनमें, सब्जेक्ट 11 12 आती है। और इनमें जो होता है ज़्यादातर मार्क्स जो होता है मैक्सिमम मार्क्स 11th से होते, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो 11th से ले जाते हैं, ये एक रियलिटी है। फिजिक्स में ज़्यादातर ये 11th का क्वेश्चन होता है। अगर 100 हो तो 60 to 65 क्वेश्चन 11th के होते हैं और 40 to 35 क्वेश्चन ही 12th के होते हैं इनमें। तो आप 40 to 35% क्वेश्चन जो होते हैं वो 12th से होते हैं। तो आप इनमें 11th फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उनमें ज़्यादा न्यूमेरिकल भी होती है, फॉर्मूलाज भी ज़्यादा होते हैं। और मैं सीक्वेंस की भी बात बता दूँ कि कैसे किस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। वैसे मैं एग्ज़ाम टाइम में बताऊँगी, फिर अभी भी बता ही देती हूँ। इनका सीक्वेंस होता है एम्स BSc नर्सिंग के लिए सीक्वेंस बताऊँ तो पहले आपको अटैम्प्ट करना है बायोलॉजी। ये सीक्वेंस बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है, इनमें आपको टाइमिंग पता चल जाएगा कि किस हिसाब से टाइम बचा के मुझे करना है। तो पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट कीजिए इसमें, फिर GK अटैम्प्ट कीजिए। बायोलॉजी के बाद आप GK अटैम्प्ट कीजिए, केमिस्ट्री नहीं सॉरी, इसके बाद GK अटैम्प्ट कीजिए आप। और इसके बाद आप केमिस्ट्री अटैम्प्ट कीजिए, केमिस्ट्री। और इसके बाद आप फिजिक्स अटैम्प्ट कीजिए। इस सीक्वेंस में क्या होता है कि आप पहले आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते क्वेश्चन देख के तुरंत, और फिजिक्स का पहले क्वेश्चन कर लिया। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स का करने लगते हैं, उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, पहले बायोलॉजी कीजिए और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। इनके बारे में मैं बता दी, ये सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। कुछ चीज़ें होती हैं सीक्वेंस के हिसाब से आप टाइम बचत कर सकते हैं। और अब मैं बता दूँ आपको तैयारी कहाँ से करनी। तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतिश जर्नी से आप तैयारी कीजिए। यहाँ मैं आपको डेली क्लास दूंगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, और मैं DPP भी दूंगी। आप मेरे चैनल को ओपन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे DPP में आपको यहाँ पे कम्युनिटी में जाके मैं आपको DPP डाल दूँगी। वहाँ पे रेगुलर मैं DPP डालूँगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और डेली क्लासेस देखनी है, वहाँ पे DPP अटैम्प्ट करना है। आप कम्युनिटी पे जाके डेली DPP देख सकते हैं। मैं टेस्ट भी डाल दूँगी और संडे को वीकली टेस्ट भी डाल दूँगी। तो DPP अटैम्प्ट कीजिए यहाँ जाके, और मेरे चैनल पे जाके आप रेगुलर क्लास देख सकते हैं। वहाँ से मैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी यूट्यूब से ही। और मैं आपको उसमें है डेली का क्लास और डेली DPP दूँगी।
और पढ़ाई का जो आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। मैं अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश करूँगी और दूँगी भी। तो आप एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार आप मेरे चैनल पे आइए और पढ़ाई करके देखिए, क्लासेस देखिए। मेरे चैनल का नाम बता दूँ, प्रीतिज जर्नी नाम से चैनल है मेरा। मैं यहाँ पे एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग और बिहार नर्सिंग की क्लासेस भी ऑल स्टेट आप देख सकते हैं। लगभग सबका सिलेबस एक ही होता है, तो मैं सारी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देखिए। अब नेक्स्ट बार मैं वीडियो जो लाऊंगी वो एक नई क्लास के साथ आऊँगी आपके साथ। यहाँ पे अच्छी आपको ना बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप एक बार आके देखिए, क्लासेस देखिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी यहाँ पे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।